हेलो एवरीवन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट की सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट कितने अरसे में मिलता है और कब तक ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसमें मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पहले बताऊंगा। सबसे पहले जिस दिन आपकी सर्जरी हुई उसके बाद क्या होगा कि आपके बाल जो लगे हैं वो अपनी रूट से डिटैच होने में कोई तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम है मिनिमम। अगर इस दौरान किसी एक्सीडेंटली या किसी वजह से कोई बाल आपका बाहर निकल गया तो उसने ग्रो नहीं करना। जो रूट है और शैफ्ट है, शैफ्ट का मतलब है जो बाहर वाला पोर्शन, रूट हेयर बल्ब जो नीचे है, ये 2 से 3 हफ्ते में एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं। तो जो आपके बाल लगाए गए होते हैं, जो बाहर नजर आ रहे होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो आपके अंदर रूट है वो अपनी ब्लड सप्लाई बनाती है और इसको लगता है कम से कम 2 से 3 माह। 3 माह बाद आपका जो हेयर फॉलिकल है, जो नीचे बल्ब था, उसमें से शैफ्ट ग्रो होना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर आना शुरू होती है। तो 3 माह बाद बालों की ग्रोथ एक्टिवली स्टार्ट हो जाती है और ये कंटिन्यू रहती है टिल ज्यादातर बालों की को 90-95% जो ग्रोथ है वो 1 साल तक मुकम्मल होती है। 6 मंथ्स के बाद आपको अच्छा खासा रिजल्ट नजर आ रहा होता है, लेकिन 90-95% जो ग्रोथ है वो 1 ईयर तक आपकी मुकम्मल हो जाती है। आपको बाल बाहर नजर आते हैं। और अगर आप ये पूछें कि जी 100% जो एक कट ऑफ पॉइंट है जहां पे आपको ये बताया जा सके कि भी जितने बालों की ग्रोथ होनी थी वो हो गई, अब इसके बाद नहीं होनी, तो वो है टाइम 1.5 ईयर, 18 मंथ्स। अब इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हेयर ग्रोथ में कि इसमें मंथली फॉलोअप होना चाहिए। आइडियली, ये मैं बातें बता रहा हूं अब आइडियली, कि आइडियली आपका मंथली फॉलोअप होना चाहिए, आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए कि आपके बालों की ग्रोथ कैसी जा रही है। अगर उसमें कोई मसला है, किसी किस्म का कोई डैंड्रफ, कोई फॉलिकुलाइटिस, कोई दाने निकल आए हैं, खुश्की हो गई है, या किसी किस्म की कोई पेन है, डिस्कम्फर्ट है, इचिंग है, तो उसको एड्रेस किया जा सके। और साथ पीआरपी आजकल एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है जो एक्ट करती है लाइक अ फर्टिलाइजर, लाइक अ वाटरिंग ऑफ अ प्लांट, कि जैसे आप पौधे को पानी देते हैं या खाद देते हैं, उस तरह अगर आप मंथली पीआरपी करवाएंगे स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ्स में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें यह समझना बहुत जरूरी है, एक है डॉक्टर का रोल, उसने अच्छे तरीके से आपके बाल लगा दिए, सेफली डोनर एरिया का उसने ख्याल रखा कि आपका डोनर एरिया डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपके रेसिपिएंट एरिया को बड़ी आर्टिस्टिकली उसने कवरिंग की। उसके बाद आपको मेडिसिन एडवाइस की। वो मेडिसिन खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एडवाइस की गई हैं, जिसमें ज्यादातर 2 चीजें मस्ट हैं, एक फेनेस्टीराइड और साथ माइनॉक्सिडिल। और साथ बाज लोगों को इरिटेशन होती है स्कैल्प में, तो हम उनको लोकल माइनॉक्सिडिल नहीं देते, सीरम दे देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। उसके बाद एक और रोल ये है पीआरपी का, मेडिसिन के साथ पीआरपी वेरी इफेक्टिव है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली कांटेक्ट करें अपने डॉक्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।